I'm Shahzad from Shakespeare.com and welcome in lecture number first. Today we are going to start our new series which is the software engineering. हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमेंट्स मिल रहे थे, हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्यूरीज भी मिली कि you have to create or design the software engineering course because we have already covered a lot of things from the development side. हमने काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट साइड पे काम किया पिछले 6 से 8 साल से हम जो डेवलपमेंट साइड पे काम कर रहे हैं। हमने डेटाबेस के बारे में देखा, हमने जो है एसक्यूएल्स के बारे में देखा, हमने जो है मोंगोडीबी की एक सीरीज़ बनाई ताकि आपको नो हाउ थोड़ा बहुत जो है मोंगोडीबी का हो। हमने फ्रेमवर्क्स की बात की स्पेशली इन वेब डेवलपमेंट, तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें कवर की थी डेवलपमेंट की साइड। नाउ हमें जो है वो ज़रूरत पड़ी कि भाई हमें जो क्यूरीज भी मिल रही थी कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ओवरव्यू प्लस में जो है थोड़ा सा डिटेल में जो हमें बता दिया जाए कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या और प्लस में जो है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर होती हैं हमारी। ठीक है, तो हम कोर्स कंटेंट को थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। देखिए, हम बाद में देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब क्या होती है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब क्या होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअल में जो है वो कर क्या हो रहा है। हमारे पास मोस्टली जो है ये तासुर दिया जाता है हमारी जो है वो कम्युनिटी में जो इंडस्ट्री में जो है काम कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज एक जो है वो पर्सन है जिसका जो है कंप्यूटर साइंस से जो है वो बैकग्राउंड है, उसने जो है वो बैचलर मास्टर्स जो है कंप्यूटर साइंस में किया हुआ होता है, प्लस में वो प्रोग्रामर जो होता है पिछले 6 से 8 साल से जो है वो प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। उसे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाता है। नो डाउट वो बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख सकता है, जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं ऑन गोइंग उनको जो है वो मैनेज जो है वो कर सकता है, तो वो उन्हें बना दिया जाता है। और हालांकि उनका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंस से है। ऐसे ही हमारे पास जो है कुछ लोग जो है कंप्यूटर साइंस के होते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया जाता है, या कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं उन्हें वो क्या होता है, वो कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, कोई जो है वो कोडिंग की तरफ चला जाता है। तो ये थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को लेके, इसी वजह से उन्होंने जो है हमें मैसेजेस किए थे। तो कोर्स कंटेंट थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देंगे कि भाई इंट्रोडक्शन है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, सिस्टम इंजीनियरिंग है क्या, कंप्यूटर साइंस है क्या, प्लस में आईटी है क्या। इनका थोड़ा सा जो है ओवरव्यू देंगे, प्लस में जो है थोड़ा सा जो है वो डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि दीज आर द डिफरेंस, और इसी के बिहाफ पे जो है हम आगे चलेंगे। ठीक है, हम जो है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग देखेंगे, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, हाउ कैन यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो है वो कंपोनेंट्स क्या हैं, हम वो भी देखेंगे थोड़ा सा जो है वो डिटेल में। डोमेन मॉडलिंग क्या है या स्टेट ट्रांजिशन जो है डायग्राम्स क्या हैं, हम वो भी देखेंगे। डेटा फ्लो मॉडलिंग क्या है या प्रोटोटाइपिंग एंड जीयूआई डिज़ाइन भी हम जो है वो टच करेंगे। हम जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस को भी देखेंगे कि व्हाट आर सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस। हम देखेंगे कि यूएमएल मॉडलिंग क्या है हमारी, डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हम देखेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। हम देखेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम आर्किटेक्चर हैं क्या। ठीक है, थोड़ा सा इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन जो है वो क्या है, और हम जो है वो किस तरीके से जो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन जो है वो करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं कोडिंग के, थोड़ा सा वो भी बताने की जो है वो कोशिश करेंगे, बिकॉज वी हैव मोर देन 8 ईयर एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट, तो ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हाँ ये जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं आपके। ठीक है, लेट सपोज आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें जो है वो चेक करनी पड़ जाएंगी जो डेवलपर जो है वो बना रहा होता है, डिज़ाइन कर रहा होता है या डेवलपमेंट कर रहा होता है। अगर आपको जो है पता ही नहीं होगा कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो है वो कोडिंग के, तो नो डाउट आपको जो है कोडिंग देख के जो है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम देखेंगे कि भाई टेस्टिंग की जो है वो टेक्निक्स क्या हैं, डिफरेंट जो है वो टेस्टिंग की जो है वो टेक्निक्स हैं। हम मॉडल्स को देखेंगे कि व्हाट आर द मॉडल्स, जो मॉडल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं, एजाइल मॉडल है आपका, या वी मॉडल है, या वाटरफॉल मॉडल है। सो दीज आर द मॉडल्स वी आर गोइंग टू कवर, या इंक्रीमेंटल मॉडल है। हम थोड़ा सा जो है डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि विच मॉडल वी आर गोइंग टू यूज़ इन विच प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जो है वो डिस्क्राइब करने की जो है कोशिश करेंगे डीबगिंग क्या है, और डीबगिंग जो है किस तरीके से जो है वो हम करते हैं, और मेन जो है वो पर्पस क्या होता है डीबगिंग का। ठीक है, हम देखेंगे थोड़ा सा जो है ओवरव्यू, हम आपको देंगे कि भाई वेब डेवलपमेंट का ओवरव्यू क्या है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वेब डेवलपमेंट का भी जो है आइडिया हो जाए। यूज़र इंटरफेस जो है वो क्या है, यूआई यूएक्स के बारे में भी हम देखेंगे, और हम जो है ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी देखेंगे। ओवरऑल का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा जो टच करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। अच्छा, ये जो है वो क्यों ज़रूरी होता है कि हम इन चीज़ों
का ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। देखें, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स को जो कोई यूज़र दे रहा होता है, या कोई भी जो है वो पर्सन या कोई भी कंपनी जो है रिक्वायरमेंट्स जो है वो दे रही होती है। आप देखिए, उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपको जो है वो डिसाइड करना पड़ता है कि विच टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू यूज़, विच आर्किटेक्चर यू आर गोइंग टू यूज़, और विच यू आर गोइंग टू यूज़। अब आप ये कहेंगे कि ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये तो जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट मैनेजर काम है, लेकिन बाद बार ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो टेक्निकली जो है साउंड नहीं होता। अब टेक्निकली जो है साउंड नहीं होता तो वो डिसाइड नहीं कर सकता कि आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। और प्लस में जो है सर्वर जो है वो किस लेवल का होना चाहिए, या आपकी जो है अवेलेबिलिटी जो है वो किस नेचर की होनी चाहिए, या स्केलेबिलिटी जो है रखनी है या नहीं रखनी, लोड बैलेंसर जो है लगाना है या नहीं लगाना, किसकी जो है वो सर्विस यूज़ करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। हालांकि आप कहेंगे कि हाँ ये चीज़ें तो जो है वो जो आपका जो है वो कोडर होता है या जो है वो डेवलपर होता है वो भी कर रहा होता है, हाँ, लेकिन वो कर रहा होता है, लेकिन वो एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड के अंदर, जो कि वो कोडिंग कर रहा होता है, चाहे वो पाइथन में कर रहा हो, चाहे वो डीजेंगो में कर रहा हो, चाहे वो लारावेल पे कर रहा हो, या वो स्प्रिंग या हाइबरनेट पे कर रहा हो, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो है वो काम क्या होता है, डिज़ाइन और राइट करना जो है न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। देखें, वो कोडिंग नहीं कर रहा होता, लेकिन जो है वो बिजनेस लॉजिक्स वगैरह या किस तरीके से जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस में होगी तो वो बता रहा होता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसी में आ गई आपकी, ठीक है। स्केजुलिंग जॉब, क्योंकि उसका काम है जो है वो कम्युनिकेट करना, ठीक है। लेट्स सपोज उसने प्रोजेक्ट मैनेजर को बता दिया कि दीज आर द आर्किटेक्चर यू हैव टू फॉलो, और दीज आर द सर्वर्स यू हैव टू क्रिएट। तो अब देखें, उसकी जो कम्युनिकेशन हो गई जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर से, उसने स्केजुअल कर दिया कि भाई इतने टाइम में ये आर्किटेक्चर और ये जो है आपने सॉफ्टवेयर जो है वो बनाना है, और ये आर्किटेक्चर होगा, ये फ्रेमवर्क आपने यूज़ करना है, ये टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करनी है, ठीक है। आगे फिर सॉफ्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अपने तरीके से जो स्केजुलिंग कर रहा है कि किसी भी जो एक्सपर्ट है जो है कोडिंग में, उसे उसका काम दे दिया, जो सर्वर संभाल रहा है उसे उसका काम दे दिया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा हो सबके साथ, चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से भी जो है वो मतलब जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है। टॉप लेवल के मैनेजमेंट को जो है वो डिस्क्राइब करना थोड़ा सा जो है फिलहाल यहाँ के लिए, फिलहाल आप इसे छोड़ देंगे, जो है टॉप लेवल जो है वो मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। ऑपरेशनल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है उसी का काम होता है जो है लिखना। हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस किया कि जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर और सब जितने भी जो है इन हाउस या रिमोटली पर्सनस काम कर रहे होते हैं सबके साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है। और रिस्क को भी वही एनालाइज कर रहा होता है। देखिए, रिस्क को प्रोजेक्ट मैनेजर भी एनालाइज कर रहा होता है, लेकिन ये है कि वो उसे स्टार्टिंग में जो है एनालाइज करना पड़ता है कि इफ़ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस आर्किटेक्चर देन व्हाट हैपेंस, 6 महीने के बाद क्या होगा, या उसके बाद में जो है जो चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी जो है रिसर्च भी जो है जारी रखनी होती है कि भाई ये जो है एक जो है आर्किटेक्चर पिछले जो है वो 8 साल से चल रहा था, लेकिन जो है आने वाले 1 साल के बाद जो है ये आर्किटेक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख रहा होता है। तो ये एक ओवरव्यू है हमारे जो है वो कोर्स का, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। देखिए, एट द एंड में आपको क्या जो है हासिल होगा इस कोर्स को जो है लर्न करने के बाद। एट द एंड में आपको ओवरऑल जो हमने जो डिसाइड किया कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है आपको आ जाएंगी। प्लस में वो जो हम आपको थोड़ा थोड़ा जो टच दे रहे हैं सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है टास्क, या जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको बता दिया जाएगा, या जो डिफरेंट काइंड्स के जो है वो मॉडल्स आपको बता दिए जाएंगे, टेस्टिंग की जो है टेक्निक्स हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो इस कोर्स के अंदर जो है वो कवर होंगी। सो गाइज, आई होप आप हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप। हमारे वीडियोज़ को, हमारे कोर्सेज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा आपको अपडेट्स मिलती रहें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।